एंड वेलकम टू कौसर क्लासेस। दिस इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के पेंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में लिखा है। आप चाहें तो ये पीडीएफ हमसे परचेज भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो इस वीडियो को, इस पीडीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद आप 100% अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू में देखिए, पहला एमसीक्यू यहाँ पर है कि हु पेंटेड द आर्टवर्क मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। रेम्ब्रेंट है, लियोनार्डो डा विंची है, बॉटिलिसी है एंड माइकल एंग्लो है। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है लियोनार्डो डा विंची, तो ये आपका सही उत्तर है और इस उत्तर को आपने जो है अपनी आंसर शीट में लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको कोई एक जो है आंसर वो अपनी आंसर शीट के अंदर लिखना है। आप जिस मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश या हिंदी, आप तो उसी लैंग्वेज में अपना आंसर लिखिए। आप इसका आंसर सीधा BCD करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है तो आप वहाँ पर जस्ट जो है वो आंसर का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्टाइल डज परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी चित्र मतलब पेंटिंग रिप्रेजेंट। तो कौन सा जो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है वो कौन सा स्टाइल जो है पेंटिंग का हो सकता है, मतलब उसमें किस तरह की पेंटिंग की है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, सुररियलिज्म दे रखा है, क्यूबिज्म दे रखा है एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म दे रखा है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है अध्यात्मवाद यानी स्यूररियलिज्म, ठीक है। तो उसमें परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का जो चित्र शैली है, जो स्टाइल है, वो है सुररियलिज्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ रामपुरवा बुल कैपिटल। रामपुरवा बुल कैपिटल का माध्यम क्या है? तो अगेन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेटल है, पॉलिश सैंडस्टोन है, मार्बल है या वुड है। यानी वो जो रामपुरवा बुल कैपिटल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो किस धातु से बना हुआ है या उसका माध्यम क्या है। तो यहाँ पे 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शंस में। तो उसका सही जो आंसर है वो है पॉलिश्ड सैंडस्टोन, यानी पॉलिश किया हुआ पत्थर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ब्लैक प्रिंसेस। ब्लैक प्रिंसेस का काल जो है किस काल की कृति है। यानी ब्लैक प्रिंसेस जो मूर्ति है, जो पेंटिंग है वो बनी हुई, तो वो किस काल को रेफर करती है कि ये किस काल में बनी। जैसे कि हम आज 2025 में रह रहे हैं, तो उस समय की वो बात पूछी जा रही है कि किस समय में वो है। तो वो है गुप्त वाकाटक कॉल 2nd और 6th CAD। जैसे हम 2025 है तो ऐसे ही 2nd थी और 6th CD के दौरान का ये ब्लैक प्रिंसेस हमारा जो है कलाकृति हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ क्यूबिस्ट आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपको घनवादी कलाकारों का युगम चुनना है, पेयर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे बार्क्यू एंड मार्कर एंग्लियो, बार्क्यू एंड लेगर और लीगर एंड रेम्ब्रेंट और डेगास एंड शेरगिल। तो इसका जो सही उत्तर है कि क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कौन है, तो क्यूबिस्ट आर्टिस्ट हैं ब्राक एंड लेसे। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ब्राक एंड लेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु पेंटेड मैन विद वायलिन। मैन विद वायलिन की जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, वो किसने बनाई है। तो इसमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, साल्वादोर दाली ने, पाब्लो पिसाको ने, वैन गॉग ने या फिर पानीकर ने। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है पाब्लो पिसाको। ओके, तो आपको आंसर में जो है आंसर शीट में लिखना है पाब्लो पिसाको। अब आ जाते हैं हम अपने वेरी शॉर्ट जो हैं आंसर्स की तरफ, जो कि 2 मार्कर के यहाँ पे रह सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2 मार्कर के होंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल स्कल्पचर। यानी डांसिंग गर्ल मूर्ति का वर्णन कीजिए। एक मूर्ति है जो डांस कर रही है, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि वो मूर्ति कहाँ से है,
ठीक है, उस मूर्ति की किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस धातु से वो बनी हुई है, और उस मूर्ति ने क्या पहन रखा है, ओके, किस समय की है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, डिस्क्राइब करनी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में लिख रखा है कि द डांसिंग गर्ल इज़ अ ब्रॉन्ज। देखिए मैंने बताया था आपको कि ये आपको बताना है किस धातु से। तो ये तांबे की बनी हुई एक, कांस्य की बनी हुई एक मूर्ति है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर फ्रॉम मोहनजोदारो और हड़प्पन पीरियड। तो ये मोहनजोदारो हड़प्पन पीरियड को शो करती है। और ये जो है एक रेस्टिंग पोस्चर है, इसने बैंगल्स भी पहन रखी हैं अपने उल्टे हाथ में, और एक जूड़ा भी इसने हेयर टाइड बना रखा है, ओके। और इसके साथ इट रिफ्लेक्ट्स ट्राइबल स्टाइल एंड द मेटल कास्टिंग स्किल, और ये जनजातीय शैली और धातु के द्वारा ढलाई हुई कला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रामपुरवा बुल कैपिटल। तो यहाँ पर आपको अब रामपुरवा बुल कैपिटल के फीचर्स बताने हैं कि क्या विशेषताएं हैं। डिस्क्राइब करना, फीचर्स बताना सेम ही चीज़ होती हैं तकरीबन, क्योंकि हम उस चीज़ की खूबियाँ बता रहे होते हैं, हम उस चीज़ की विशेषताएं बता रहे होते हैं कि हाँ इन चीज़ों से, किस चीज़ों से इसको अलग किया गया है, ओके। तो बुल कैपिटल जो है वो एक पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो रामपुरवा से प्राप्त हुई, रामपुरवा जगह से प्राप्त हुई। इसमें उल्टा कमल आधार पौधों की आकृति वाला एबाकस है, और इसी के साथ साथ शीर्ष पर बुल की मूर्ति है। बुल यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो जो एनिमल होता है बुल, उसकी मूर्ति बनी हुई है। और यह मौर्य कालीन शिल्पकला को दर्शाती है, यानी कि ये जो टाइम था, जैसे कि डांसिंग गर्ल थी वो हड़प्पन पीरियड की थी, बुल कैपिटल जो है वो मौर्य काल जब आए थे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, तो उनके समय की ये मूर्ति दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको जो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है उसका वर्णन आपको करना है कि किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे स्कल्पचर शोज कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन माउंटेन ऑन हिज फिंगर टू प्रोटेक्ट विलेजर्स। यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन का पूरा जो है पहाड़ वो अपनी एक चीची उंगली पर उठा रखा है गांव के लोगों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। इट रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ, बैलेंस, डिवाइन ग्रेस। तो ये क्या करता है, ये शक्ति, संतुलन और दिव्यता को भी दर्शाता है। और ये मध्यकालीन भारत की कला की कृति है, यानी ये मेडिवल पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वर्लफुल बाय कृष्णा रेड्डी। वर्लफुल जो है कृष्णा रेड्डी वो क्या है उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो वर्लफुल इज अ प्रिंट मेकिंग वर्क बाय कृष्णा रेड्डी। यह एक प्रिंट मेकिंग कृति है जिसका नाम है वर्लफुल, ओके। तो यह गुण, गति और ऊर्जा को दर्शाती है। तो ये जो उस समय की इंटोलियो टेक्निक मतलब इसमें प्रयोग की जाती थी, और ये उस समय के जो पेंटिंग के मेथड को दर्शाती है, ठीक है। और रेखाएं और बनावट गतिशील दृश्य प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। तो वर्लफुल एक आप कह सकते हैं कि एक कला है, एक कला का एक स्टाइल है, ओके। किसी भी मूर्ति या किसी भी पेंटिंग को बनाने का एक स्टाइल है, उसे वर्लफुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रह्मचारीज बाय अमृता शेरगिल। यहाँ पर आपको ब्रह्मचारीज जो है अमृता शेरगिल के द्वारा उसको डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है। तो ब्रह्मचारी शोज अ ग्रुप ऑफ यंग मॉन्क्स इन सिंपल रॉब्स। तो यहाँ पे युवा सन्यासियों को साधारण रूप में दिखाया गया है कि युवा जो है वो सन्यासी बन गया और उन्होंने बहुत सादे से कपड़े पहने हुए हैं, कोई ऐसे वस्त्र नहीं पहने जिससे कि वो पता लगे कि वो साधु हैं, ओके। और ये पेंटिंग जो है ये मिट्टी जैसे रंग साधारण पृष्ठभूमि है, यानी दिस पेंटिंग यूजेस अर्थली टोन्स एंड द मिनिमल बैकग्राउंड। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियन स्पिरिचुअलिटी थ्रू द वेस्टर्न टेक्निक एंड इमोशनल डेप्थ। तो यह भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी तकनीक से दर्शाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सुर सुंदरी ऑफ कोणार्क। कोणार्क की सुर सुंदरी का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सुर सुंदरी कोणार्क के सूर्य मंदिर की सुंदर महिला मूर्ति, यानी महिला की मूर्ति है। यह नृत्य मुद्रा है, यानी कि डांस की कंडीशन में खड़ी है ये टेम्पल के अंदर, और यह उड़ीसा कला की लय, सौंदर्य और सूक्ष्मता को भी दर्शाती है। तो ये उड़ीसा की जो लय और सौंदर्य और सूक्ष्मता को भी दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन, डिस्क्राइब अर्जुन पेन स्कल्पचर, यानी अर्जुन का चिंतन मूर्ति का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो अर्जुन पेन्स इज अ लार्ज रॉक रिलीफ
इन महाबलीपुरम। अर्जुन का चिंतन महाबलीपुरम की एक विशाल शिला मूर्ति है। इसमें अर्जुन को शिव के दिव्यास्त्र प्राप्त होने के हेतु तप करते हुए दिखाया गया, यानी कि अर्जुन की एक मूर्ति है जो कि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान शिव से वो एक हथियार प्राप्त करना चाहते हैं, एक शस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं, और वो तप करते हुए वो मूर्ति है। मूर्ति में देवता, पशु और ऋषि भी दर्शाए गए हैं। ऋषि जो मुनि होते हैं वो भी दर्शाए गए हैं। यह आकृति अध्यात्मकता और अध्यात्मता और समन्वय को दर्शाती है और पल्लव कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेनेसांस आर्ट। पुनर्जागरण कला की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये 3 मार्क्स का आपको ये आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे पुनर्जागरण की कला में यथार्थवाद, शरीर रचना, परिप्रेक्ष्य पे बल दिया गया है। कलाकारों ने गहराई के लिए प्रकाश और छाया का प्रयोग किया है। ओके, तो ये जो शरीर की रचना है, तो अगर वो पिक्चर उन्होंने ड्रॉ की है तो उसके पीछे उसकी शैडो भी आ रही है। इस तरह से ड्रॉ किए गए मानव भावनाएं और संतुलित रचना जो है वो यहाँ पे फीलिंग्स को भी दिखाया जा रहा है। और प्रसिद्ध कलाकारों में से लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल शामिल हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ शास्त्रीय आदर्शों को भी पुनर्जीवित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अमूर्त कला क्या है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डज नॉट डिस्पाइट इलास्टिक फॉर्म, इट यूजेस शेप्स, कलर्स, लाइन्स एंड एक्सप्रेस इमोशंस और आइडिया, इट अवॉइड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड फोकस ऑन द इनर मीनिंग। फेमस एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट इंक्लूड कांडिसीकी एंड मॉडियन। ठीक है, तो जो अमूर्त कला है वास्तविक रूपों को नहीं दर्शाती है कि असल में वो मूर्तियाँ असली नहीं होती हैं, और ये भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए आकृतियों, रंगों और रेखाओं का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके फेस के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस को दिखाती है। ये प्रत्यक्ष चित्रण बनाती है और आंतरिक रूप पर अर्थ पर केंद्रित करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्ड्स एंड सिंबल्स बाय KCS पनिकर। KCS पनिकर के वर्ड्स एंड सिंबल का वर्णन कीजिए। तो वर्ड एंड सिंबल इज अ पेंटिंग बाय KCS पनिकर दैट ब्लेंड्स टेक्स्ट एंड विजुअल एलिमेंट्स। तो ये जो है ये शब्दों और दृश्यों के तत्वों का एक मिश्रण है, जिसमें कि कैलीग्राफी है, सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, टू क्रिएट स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल एटमॉस्फेयर। तो इसमें सुलेख है, प्रतीक है और रंगों का प्रयोग आध्यात्मिक और दार्शनिक वातावरण को मतलब दर्शाता है यहाँ पे। और साथ ही साथ इट रिफ्लेक्ट्स इंडियन आइडेंटिटी थ्रू द मॉडर्न एक्सप्रेशन। तो मॉडर्निटी के साथ साथ ये जो पेंटिंग है ये इंडियन कल्चर को, इंडियन पहचान को भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, नेम आर्टिस्ट। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप क्या है और इसके कलाकारों का नाम बताइए। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में आधुनिक भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक आप कह सकते हैं एक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। और इसमें जो है कई तरह के जो नए आइडियाज़ हैं वो मतलब ऐड ऑन किए गए थे। और इसके जो की मेंबर्स थे वो थे FN सौजा, MF हुसैन एंड SH राजा एंड टाइब मेहता। तो ये जो है अलग अलग तरह के जो राइटर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, जो मूर्ति कला वाले माहिर हैं, उन सबको इसमें ऐड किया गया था। आगे देखिए लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स में से सबसे पहले डिस्क्राइब द मैन विद वायलिन एंड एक्सप्लेन क्यूबिज्म। तो यहाँ पर आपको मैन विद वायलिन जो मूर्ति है उसको डिस्क्राइब करना है, और घनवाद भी उसका, यानी कि वो कितनी उसने जगह कवर की हुई है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो मैन विद वायलिन पिकासो की घनवादी चित्रकृति है जो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। ओके, एंड द ब्रेक्स अ फिगर इनटू जियोमेट्रिक शेप। तो यह आकृति को एक ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर डिवाइड करता है। घनवाद यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य से हटकर एक साथ कई कोणों को दर्शाता है, क्योंकि ये अलग अलग मतलब मैथमेटिक तरीके से बनी हुई है। आप इंटरनेट पे भी इसकी पिक्चर सर्च करके देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स क्यों दी गई हैं।
ठीक है। क्यूबिज्म अवॉइड रियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड द शोज मल्टीपल एंगल्स एट वंस। तो यहाँ पर देखिए यह घनवाद यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य से हटकर एक साथ कई कोणों को दर्शाता है, मल्टीपल एंगल्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो चित्र में द पेंटिंग यूजेस म्यूटेड टोन्स यानी मध्यम रंग है, लाइट कलर्स हैं, एंड फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेस राइम्स एंड एब्स्ट्रैक्शन, और खंडित रूपों का प्रयोग करके लय और अमूर्तता को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर्स में जो 4 और 5 मार्क्स के होते हैं उसमें से आ रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर का एट्रियम का वर्णन कीजिए कि एट्रियम क्या है। तो एट्रियम जो है वो एक घनवाद प्रेरित चित्रकृति है, यानी एक चित्र है, एक पेंटिंग है, नॉट अ स्कल्पचर, नॉट अ मूर्ति, इट्स अ पेंटिंग जो कि वॉल पेंटिंग। ओके, तो यह जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई आर्किटेक्चरल फॉर्म्स विद द फ्रेगमेंट प्लेन्स एंड ओवरलैपिंग शेप। तो इसमें भी कई तरह की ओवरलैपिंग शेप, खंड और सतहों को दर्शाया गया है। चित्र में एक रंगी टोन अमूर्त संरचना है, यह भारतीय कला की आधुनिकता का प्रयोग दर्शाता है और जिसमें पश्चिमी घनवाद और भारतीय विषयों के मिश्रण को भी ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ब्लैक प्रिंसेस अ मास्टरपीस ऑफ अजंता। ब्लैक प्रिंसेस को अजंता की उत्कृष्ट कृति क्यों माना जाता है। तो देखिए ब्लैक प्रिंसेस अ म्यूरल फ्रॉम अजंता केव्स, ये एक अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें से मिली हुई एक बहुत अच्छी जो पेंटिंग है ब्लैक प्रिंसेस, जिसमें एक सुंदर महिला की आकृति दर्शाई गई है, ग्रेसफुल फीमेल फिगर है। द पेंटिंग यूजेस अर्थ कलर, सॉफ्ट कॉन्टर्स एंड द लिरिकल लाइन्स। तो पेंटिंग के अंदर जैसे रंग है, कोमल रेखाएं हैं और कुछ लाइनें उसमें लिखी हुई हैं जो कि लिरिकल लाइन्स है, राइमिंग लाइन्स यहाँ पर कविता के तौर पर लिखी गई हैं। यह भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक सौंदर्य और ब्रश नियंत्रण को भी दिखाता है। इसमें इमोशंस दिख रहे हैं, इसके अंदर स्पिरिचुअल एलिगेंस भी दिख रहा है और साथ ही साथ में ब्रश नियंत्रण को भी, यानी कि ब्रश का, पेंटिंग कलर्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है। डिस्पाइट डैमेज इट रिटेन्स ब्यूटी एंड रिदम, यानी कि क्षतिगत यानी कि उसको नुकसान पहुंचने के बाद भी इसकी सुंदरता लगातार बनी हुई है, जिससे यह भारतीय कला की कालजयी उत्कृष्ट कृति बनती है, इसीलिए यह जो है सबसे बड़ी कृति बनती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पेंटिंग के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। सो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। डू सब्सक्राइब कौसर क्लासेस चैनल सो दैट ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।